जय भवानी, जय जगदम्बा। मित्रों, आज आपको बवासीर अर्श, बवासीर को अर्श भी कहते हैं, ये रोग के विषय में आपको बताएंगे, इसका निदान बताएंगे और ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, कारण की भी चर्चा करेंगे। प्रकृति ने मनुष्य को अनेक वरदान दिए हैं। प्रकृति ने मनुष्यों को अनेक वरदान दिए हैं। इस वरदानों में जड़ी बूटियाँ एक प्रमुख वरदान है, जिसे पाकर मनुष्य आज से नहीं सदियों से विभिन्न रोगों से लड़ता आ रहा है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में ऋषि मुनि इन्हीं जड़ी बूटियों के द्वारा नाना प्रकार के रोगों का उपचार किया करते थे। अनेक असाध्य रोग जिनका इलाज आज संभव नहीं है, उनका उपचार सफलतापूर्वक जड़ी बूटी द्वारा कर दिया जाता था और पूर्णतः लाभ प्राप्त होता था। चरक और सुश्रुत के महाग्रंथ में इसके बहुत प्रमाण हैं। आज भी ढूंढने पर हम ऐसे वैद्य प्राप्त हो जाते हैं जो असाध्य रोगों का इलाज अपने आयुर्वेद ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव द्वारा कर सकते हैं। आज आवश्यकता है इस प्रकार के विभिन्न रोगों को जो दुस्तर हो चुके हैं, उनको ठीक कैसे किया जाए। और आयुर्वेद का कोई रिएक्शन भी नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि प्रकृति प्रदत्त इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर हम सदा स्वस्थ और बलवान रह सकते हैं। आज आयुर्वेद की श्रृंखला में आप लोगों को बवासीर रोग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। बवासीर रोग होता क्यों है? बवासीर रोग केवल पेट संबंधित ही रोग होता है। बवासीर अगर किसी व्यक्ति को कब्ज दीर्घकालीन तक, कठिन कब्ज, कई वर्षों से अगर कब्ज है उसे, तो उसे बवासीर होगी, अर्श का रोग उसे होगा। तो सर्वप्रथम इसको ठीक करने के लिए आप कब्ज को दूर भगाइए। कब्ज को दूर करने के लिए बहुत उपाय हैं। आप रात में किशमिश 25 ग्राम तक किशमिश फुला दें, सुबह उनको चबा चबा के खाएं, आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। रात्रि में आप हल्के गुनगुने दूध में इसबगोल की भूसी डाल के आप उसका प्रयोग करें तो कब्ज दूर हो जाएगी। सुता ही पेट स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पानी का सेवन अत्यधिक करें और इसके बाद में थोड़ा लिक्विड भोजन करें, बहुत आपको आराम होगा। आज एक पौधा है, ये जड़ी बूटी है, इसका पत्ता ये है, थोड़ा मुरझा गई है। ये जड़ी बूटी है, इसका फल जो है ये जो कमल पुष्प के तरीके होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, ये कमल पुष्प के तरीके हैं। ये सूख गया है और ये पत्ती देखो, इसका पौधे का नाम है अतिवला। बहुतायत मिल जाता है, नदी किनारे मिल जाता है, जंगल आदि मिल जाता है। ये पौधा पहचाना, इसे आराम से देख लो। ये ग्रामीण अंचल में बहुतायत लोग पहचानते हैं, शहर में तो नहीं पहचान पाते, लेकिन ग्रामीण अंचल में से पहचानते। ये इसके पत्ते लगभग थोड़ी मात्रा में इसके पत्ते ले लो, लेकर के उसको चबा चबा काली मिर्च के, सफ़ेद काली मिर्च के साथ में इसका सेवन किया जाए तो अर्श रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। अर्श रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। और दिन में 2 बार खाली पेट आप इसको सेवन कर सकते हैं। इसके बाद में अब दूसरा उपाय बता रहे हैं, दूसरी दवा बता रहे हैं, बड़ा अनुभूत है, बहुतायत लोगों को प्रयोग करने को दिया और सफलतापूर्वक उनको लाभ प्राप्त हुआ। आज निरोगी जीवन जी रहे हैं। पेड़ की तासीर गर्म ना होने पाए, उसके लिए मट्ठा में अजवाइन डाल के पिए। तक्र, जो मट्ठा छाछ बोलते हैं, तक्र बोलते हैं, जिसमें
1000 मथाने से अगर मथ दिया जाए तो उसे तक्र बोलते हैं, और उसमें अजवाइन डाल के अगर प्रयोग किया जाए, गिलास पिया जाए, तब भी लाभ प्राप्त होता है। और इसका जो दूसरा उपाय बता रहे हैं, गाय का कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध लगभग 1 कप 2 कप के लगभग में, उसमें 1 नींबू का रस निचोड़ लें अलग, और जब पीने जाएं तो तत्काल उसको नींबू का रस डाल के तत्काल पी जाए, फटने ना पाए, सावधानी रखें। आपको 1 दिन में ही लाभ प्राप्त हो जाएगा। बहुतायत अच्छा है, बहुतायत प्रयोग लोगों को करवाया है और सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। और इसके बाद में किसी प्रकार कोशिश करें उसका अर्श का ऑपरेशन न करवाएं। ऑपरेशन करवाने से आगे बहुत दुख प्राप्त होता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऑपरेशन ना करवाएं। और ये कोई बड़ा रोग नहीं है, घबराइए मत, चिंता मत करिए, ये बहुत बड़ा रोग नहीं है। आप इस पत्ती को पहचानें, ये जड़ी बूटी पहचानें, इसे अतिवला कहते हैं। जंगल में बहुतायत लोगों को प्राप्त हो जाता है, जो हमारे मिलने वाले हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। और इसका जो फल है, इसका फल ये है, इसका फल कमल पुष्प के तरीके होता है, चूँकि सूख गया है, इसमें नहीं समय है, बरसात के बाद आ जाएंगे। ये फल है, ये आपको अतिवला है तो अतिवला, जो ये अर्श रूपी अतिवला है, उसको दूर कर देगा, ये निश्चित है। बहुत आश्चर्यकर रूप से इसका लाभ प्राप्त होता है, इसमें कतई संशय नहीं। और लिक्विड चीज़ें खाएं, जैसे पालक की साग बना के खाएं, मूंग की दाल बना के खाएं, दूध दही का सेवन अत्यधिक करें और फलों का सेवन करें। और से जो कब्ज ना रहने दें, कब्ज ना रहने से भी बहुत बड़ा आराम प्राप्त हो जाता है। अगर गुदा मार्ग में जलन हो रही है, अगर गुदा मार्ग में जलन हो रही है तो डाबर का एक जत्यादि तेल आता है, जत्यादि तेल आता है, आप उंगली से उसको भी लगा सकते हैं, आपको जलन नहीं होगी। और जो घाव हो गए हैं, जो मस्से हो गए हैं, उसमें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ये आप करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जय भवानी, जय जगदम्बा।